नमस्ते। जब जंगल में आग लगती है तो सबसे पहले गीदड़ों में ही भग्गी मचती है। इस समय पाकिस्तान में भी यही हालात हैं। जिन्ना लैंड ने जिन आतंकवादियों को भारत के खिलाफ तैयार किया, कुछ गुमनाम हत्यारों ने उनमें खलबली मचा रखी है। एक एक करके पाकिस्तान के आतंकवादी मारे जा रहे हैं। पिछले 3 महीने से तो आतंकवादियों में इतनी दहशत है कि बाइक की आवाज़ सुनते ही वे दरवाजों की कुंडियां तक बंद कर लेते हैं। अज्ञात हमलावरों के डर से कई आतंकी दिल के दौरे से मारे गए हैं। पर ताज़ा मामला पाकिस्तान के कराची शहर का है, जहां रहस्यमय बंदूकधारियों ने एक और मुसलमान आतंकवादी को हुर मिशन पर भेज दिया। सोमवार का दिन इस आतंकवादी के लिए मौत का पैगाम लेकर आया। सालों से बिल में छुपा ये आतंकी ईद के दिन बाजार में नई टोपी खरीदने बाहर आया था, लेकिन अज्ञात हमलावर इसी का इंतजार कर रहे थे। मोटरसाइकिल पर आए 2 शिकारियों ने नजदीक से गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। गोली लगते ही वह मौके से हुरों की खोज में भाग गया, जबकि अज्ञात हमलावर हमेशा की तरह फरार हो गए। मरने वाले मुसलमान आतंकवादी की पहचान अब्दुल रहमान के तौर पर हुई है। अब्दुल रहमान सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि वो लश्कर-ए-तैयबा की फंडिंग का अहम चेहरा था। कराची में बैठकर वह मुसलमान आतंकियों के लिए पैसों का जुगाड़ करता था। लश्कर-ए-तैयबा के लिए विदेशों से आने वाले फंड का बड़ा हिस्सा अब्दुल रहमान के जरिए ही पाकिस्तान तक पहुंचता था। लेकिन अब अचानक हुई हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। आखिर कौन है जो आतंक के आकाओं को निशाना बना रहा है? इसी महीने 15 मार्च को हाफिज सईद के बेहद करीबी और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी जिया उर रहमान उर्फ अबू कताल को भी हुर मिशन पर भेजा जा चुका है। अज्ञात बंदूकधारियों ने कताल पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर कत्ल कर दिया था। कताल की सिक्योरिटी में पाकिस्तानी सेना के जवान भी तैनात थे। आपको बता दें कि कताल लश्कर में नंबर 2 की पोजीशन रखता था। अब अब्दुल की मौत लश्कर-ए-तैयबा के लिए एक और बड़ा झटका है। उसके शीर्ष नेतृत्व में 1 दर्जन मुल्ला आतंकी अज्ञातों का निशाना बन चुके हैं। हाफिज सईद चूहे की तरह बिल में छुपता छिपाता फिर रहा है। सुना है कि अज्ञात बंदूकधारी लगातार उसका भी पीछा कर रहे हैं। दहशत का आलम यह है कि ईद के दिन कई नामचीन आतंकवादी अपने दड़बों से बाहर नहीं आए। जो बाहर आया उसका गेम ओवर कर दिया गया। कताल के कत्ल और अब्दुल रहमान की हत्या के बाद हाफिज सईद का संगठन लश्कर-ए-तैयबा अपाहिज हो गया है। वहीं लश्कर के बाद जैसे मोहम्मद के आतंकी भी मारे जा रहे हैं। अपने अपने आतंकवादियों की हत्या से बिलबिलाए दोनों संगठनों में मतभेद गहरा गए हैं। कहा जा रहा है कि ये आतंकी समूह एक दूसरे की जानकारी लीक कर रहे हैं, जिसका फायदा अज्ञात बंदूकधारी उठा रहे हैं। मतलब गीदड़ों के बीच मची भगदड़ में शिकारी के लिए शिकार आसान हो गया है। हाल ही में अबू कताल के मामले में उसके ठिकाने की जानकारी प्रतिद्वंदी समूह ने लीक कर दी थी, जिससे अज्ञात हमलावरों की कताल तक पहुंच आसान हो गई। चर्चा है कि इसी प्रतिद्वंदी समूह ने अब्दुल रहमान और हाफिज सईद के गोपनीय ठिकानों की जानकारी लीक की है। दरअसल नवंबर 2023 में मसूद अजहर के करीबी मौलाना रहीम तारिक उल्ला और इससे पहले अक्टूबर महीने में जैश से जुड़े और भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद मलिक को अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया था। जैसे मोहम्मद के आतंकियों को शक था कि उनके ठिकाने की जानकारी लीक करने में लश्कर के आतंकियों का हाथ था। इसके बाद इन दोनों संगठनों ने एक दूसरे के आतंकवादियों की जानकारियां लीक करना शुरू कर दिया। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि आतंकवादियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और उन्हीं के मुसलमान आतंकी एक दूसरे की ठोक बजाई कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान उनके बीच सुलह कराने में नाकाम रहा है और दोष भारत पर मढ़कर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मदरसा मुल्क में अज्ञात बंदूकधारी आतंकियों के लिए काल बनते जा रहे हैं। वे आराम से बाइक पर आते हैं और फिर आतंकी की खोपड़ी उड़ाकर पलक झपकते ही फरार हो जाते हैं। पिछले साल 17 जून को एक अन्य मुसलमान आतंकी अब्दुल रहमान को अज्ञात बाइक सवारों ने ढेर कर दिया था। यह वारदात भी ईद के दिन हुई थी। इस ईद पर भी एक और अब्दुल हुरों की खोज में निकल गया। वहीं 11 अक्टूबर 2023 को साइद लतीफ़ को ठोका गया था। 6 मई 2023 को परमजीत सिंह पंजवार को भी अज्ञात बंदूकधारियों ने मार डाला था।
कुल मिलाकर पाकिस्तान के 3 दर्जन से ज़्यादा आतंकवादी अज्ञात हमलावरों की गोली का निशाना बन चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकियों की हत्या से सरकार और वहां की पुलिस सच्चाई से चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही है। उससे इन हत्याओं को न इनकार करते बन रहा है और न स्वीकार किया जा रहा है। अगर वह यह जाहिर करती है कि मरने वाला शख्स किसी संगठन से जुड़ा आतंकवादी था तो FATF की नज़र टेढ़ी हो सकती है और वह फिर से ग्रे या ब्लैक लिस्ट हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सरकार उन्हें आतंकवादी न कहकर आम नागरिक कहती है और आरोप लगाती है कि भारत की सह पर उसके नागरिकों को मारा जा रहा है। लेकिन भारत सरकार ने बार बार साफ किया है कि इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। खास बात यही है कि पाकिस्तान आज तक एक भी हत्यारे को गिरफ्तार करने में नाकाम रहा है और केवल जुबानी जमा खर्च के आरोप लगाता है। अब अब्दुल रहमान की मौत के बाद पाकिस्तान ने भारत को बदनाम करने की धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेलनी शुरू कर दी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।